हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, जिसमें कि मैंने पिछली वीडियो में 1 टू 50 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे 51 टू 100 तक के क्वेश्चंस को, जिसको कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया बहुत ही ईजी वे में। प्लीज़ आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, 51 टू 100 तक के क्वेश्चंस को। बिलीव मी, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कि 51 नंबर का क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह है। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन दिया है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क्स को मैंने यहाँ पे एक्स अपोज किया हुआ है। और 308 माइनस 25% ऑफ 4036 इक्वल टू 18 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया एक्स प्लस 308 और 25% का मतलब होता है 1/4 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाइड 4036 इक्वल टू 18 टू स्क्वायर मीन्स 324। और x प्लस 308 माइनस इसको इससे हमने कट किया, 4 से 4036 को जब हमने कट किया तो 1009 इक्वल टू 324। इन सबको इधर लेके गए तो 324, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, सबको ऐड कर दिए। तो अब सबको जब ऐड करोगे तो पहले 24 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 16 और 1009 को ऐड कर दिया, तो आपका करेक्ट आंसर बना 1024। ओके, इट इज योर करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि 20%, तो 20% का मतलब हो गया आपका ये 1/5 ऑफ 28 into 40। तो मैंने क्या किया कि ऑफ को एडिटिव लिखा है, ब्रैकेट ओपन करके 28 into 40 माइनस रूट में आपका हो गया एक्स, क्वेश्चन मार्क मैंने सपोज किया है एक्स, और 156 into 30, और इसको हम लोगों ने रेसिप्रोकल बेसिस पे लिखा है तो इंटू 1/26। अब हमने सब क्या किया कि 5 से 40 को कट किया 8 टाइम्स में, और 26 को 156 को कट किया 6 टाइम्स में। तो 28 8 जा 224 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 6 3 जा 80। अब ये अपनी साइड है, ये इधर जाएगा तो ये देखो ये साइन इसका प्लस का है, इधर आया माइनस हो गया। 180 माइनस 224 सब्ट्रैक्ट किए तो आया कितना, रूट एक्स इक्वल टू 44, माइनस से माइनस कट, स्क्वायर तो बोथ साइड कर दोगे तो एक्स इक्वल टू 1936 आपका बनेगा आंसर। ओके, देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखो ये इसलिए मैंने कर दिया है ना सॉल्व, ताकि आपको लगे कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। तो व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ओके इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो 80 80 माइनस, अब देखो इसको क्या किया, डिवाइड साइन, इसको हम लोग कर दिए 1/14 क्योंकि चेंज हो जाएगा। अब 19 3 57 इक्वल टू एक्स, और 14 3 42 कट हो गया, 80 माइनस 3 माइनस 57 इक्वल टू एक्स। सॉल्व कर दिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 4532, अब देखो यहाँ पे होगा डिवाइडेड साइन, और 1936 क्या है, ये आपका 44 का स्क्वायर करोगे तो 1936 आ जाएगा, प्लस 524 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एक्स, एडिटिव लिख दिया। फिर हमने क्या किया, 4532, अब डिविजन साइन है तो मल्टीप्लाई में होगा, और 44 इंटू 1/44, 524, तो ये भी हो गया इंटू 1/4। इसको इससे हमने कट किया 103 टाइम में, इसको हमने इससे कट किया 131 टाइम में। अब एक्स इक्वल टू ऐड किए तो मिला 234। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। देखो रूट 676 जो है स्क्वायर होता है 26 का, इंटू 34, 125 into 7, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को एक्स अपोज किया है -41। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन मैंने क्या किया कि 30 + 4 लिखा है। 30 + 4 इसलिए लिखा है ताकि ये इजी टू कैलकुलेशन हो जाए। 26 3 जा 78 जीरो, 26 4 जा 104, 825 इक्वल टू एक्स माइनस 41।
अब इन सबको ऐड करोगे तो पहले इसको ऐड कर लो, तो 780 को ऐड किया तो 884 प्लस 825 इक्वल टू x माइनस 41। अब इन दोनों को ऐड किया है तो 1759 प्लस, अब ये माइनस का था तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा हमें x इक्वल टू 800। ओके फ्रेंड, अब देखिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखो यहाँ लिखा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क को मैंने हर जगह एक्स अप्रोच किया हुआ है, ठीक है। तो 126 माइनस 196 प्लस 169 माइनस 144, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे जब, तो ये आएगा 60, और इसको इससे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 25 प्लस, तो ये हो जाएगा क्या, डिवीजन साइन है तो मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे अगर एक्स करोगे तो 1/x इक्वल टू 500। इन दोनों को ऐड कर दिया, 85 इंटू 1/x इक्वल टू 500, तो x इक्वल टू 500/85 इक्वल टू 0.17 आपका बनेगा आंसर में। ओके, तो 0.17 जो एग्जैक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ लिखा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, सेम चीज़ है यहाँ पे। 65% को मैंने लिखना है, मैंने लिखा है 65/100 इंटू 400, 35/100 इंटू 600। ओके, 2 0 से 2 0 कट, 65 4 जा 260, 2 0 कट, 35 इंटू 6 किए तो आपका आएगा 210। अब इन सब दोनों को ऐड कर दोगे तो 470 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, और ये पेपर आपका आया हुआ है 11 जन को। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना अच्छा है ये भी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है, क्वेश्चन मार्क मैंने सपोज किया, 40% को लिखा है 40/100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाइड 600। अब 729 को आप देखोगे तो 9 9 जा 81, जैसे देखो यहाँ पे 9 इंटू 9 जब करोगे तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 आपका हो जाएगा। ये तो 9 का जब क्यूब करोगे आप तो आपको मिलेगा 729 माइनस 13 का स्क्वायर होगा 169 इक्वल टू एक्स। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 4 जा 24 माइनस 160, क्योंकि माइनस 169 से प्लस 9 गया तो 160, और इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो एक्स इक्वल टू 80 आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या लिखा है कि कुछ चीज़ों को यहाँ पे एज ए परसेंटेज है, तो इसको परसेंटेज को आप डायरेक्ट लर्न कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है 16.67% का मतलब 1/6, 11.11% का मतलब होता है 1/9, और 14.28% इक्वल टू 1/7। ओके, देखो कभी भी आप कुछ क्वेश्चन दोगे, मतलब पेपर करोगे ना परसेंटेज रिलेटेड, तो इस तरह के परसेंटेज के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है 16.61%, तो 1/6 लिख दिया। 11.11% है तो मैंने 1/9 लिख दिया, और 14.28% तो 1/7 लिख दिया। और अगर आप लर्न कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, एग्जाम में बस डायरेक्ट पुट कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। वही चीज़ मैंने इसमें किया है, बस इसको इससे कट कर दिया, तो 6 4 जा 9 4 जा 7 6 जा सबको ऐड कर दिया, 14 आंसर हो गया। ओके, देखो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक भी करना। हाँ, मैं आपको और इजी इजी मेथड बता दूंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। ओके, तो देखो अब इसमें लिखा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स लिखा है, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है 35 25, तो क्यों ना इसको ऐसे लिख दिया जाए, 30+5 और 30 - 5। 45 को लिखा है क्या, 50+5। ओके, 55 को मैंने लिखा है 50+5, और 45 को लिखा है 50 - 5। 70 को लिखा है 70+5, और इसको लिखा है मैंने 70 - 5। तो देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 30 का स्क्वायर करोगे 900, 5 का स्क्वायर 25, 2500 -25, 70 का स्क्वायर करोगे तो 4900 -25। तो इसको जितने भी प्लस वाला देख रहे हो सबको ऐड कर दिया, तो 8300। 25 दूना 50 या 75 -25, 5x हो गया, सॉल्व कर दिया, 5x इक्वल टू 8225, आपका आ गया 1645। ओके फ्रेंड, ये सब टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी इजी है, बिल्कुल भी इजी, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, बस मेथड ये रखना और कुछ मत करना। देखो 630% आपका वो हो गया, आपका यहाँ पे डिवीजन साइन 9,
और इसको इसको सॉल्व किया तो कितना आया हमारा 12, और 12 में +3 ऐड किए 15, डिवीजन साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 1/9, सॉल्व कर दिया 1050। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। ओके, देखो इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को समझना क्या है। देखो जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, और उसमें देखो ये कितना लिखा है 3 ईयर, तो 3 ईयर लिखा है तो पहले 3 बनाना, इसको ब्रैकेट बनाना, +2 बनाना, फिर ब्रैकेट बनाना, +1 बनाना, फिर ब्रैकेट बनाना। ठीक है। अब देखो यहाँ अमाउंट कितना लिखा हुआ है, अमाउंट आपका लिखा है कितना 1500, तो 1500 का देखो यहाँ पे 10% लिखा है, तो 15,000 का 10% निकालोगे 1500 आएगा, फिर 1500 का 10% निकालोगे तो 150 हो जाएगा, फिर 150 का जब 10% निकालोगे तो आएगा 15, और उसको क्या करना लास्ट वाले में जो आपका 1 ईयर बचेगा उसमें केवल क्या करना कि 550 में 15 को ऐड कर देना, तो आपका हो जाएगा वो 165 जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इन सबको ऐड कर दोगे, तो इन सबको को ऐड करोगे तो 4965 आएगा। और देखो वो बोरो कितना लिखा था 1500, तो 1500 में 5965 को ऐड कर दो, तो आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा 49965। ओके, है नहीं जी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और अगर डाउट लगे लगे कि नहीं हाँ क्वेश्चन में समझ में नहीं आया या ऐसी कोई बात रहेगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा आपको। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 3:5। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, और ये क्या है रेशियो का अलग अलग है, तो R1 और R2 लिख दिया, एक इक्वल टू 3/5 लिख दिया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, कांस्टेंट वैल्यू थी, तो R1 R2 की वैल्यू आ गई 3/5। आगे बोल रहा है क्या, देन बाई व्हाट परसेंटेज द एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो रेशियो ऑफ एरिया सर्कल निकालोगे तो πr1² πr2², पाई से पाई कट गया। अब ये कितना था 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, और यहाँ था 5, 5 का स्क्वायर करोगे होगा 25। इसका डिफरेंस देखा कितना आया 16, और 16 लिखोगे, और किस पे पूछा है आपका कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो उसको रखोगे 9 × 100 सॉल्व कर दोगे तो 177.78% आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आपका पाइप रिलेटेड क्वेश्चन है। आई थिंक ये लगता है मुझसे छूटा है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कि देखो इसमें लिखा है पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 आवर, पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स। ओके, और यहाँ पे देखो लिखा है सी कैन एम्प्टी टैंक इन 15 आवर्स। कोई बात नहीं, ये बाई मिस्टेक छूट गया होगा, तो इसको देखो ऐसे कर लो, तो ये होगा क्या 1/3 प्लस, आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/5। ओके, और माइनस, और खाली करता है कितने में 1/15। अब इन सब का एलसीएम लोगे तो आएगा 15, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 5 5 5 3 7, उसको माइनस कर देंगे तो ये आपका लगभग लगभग आ जाएगा 7/15। ओके, और क्या कह रहा है इसमें, हाउ मेनी आवर्स इट टैंक विल बी फिल्ड अल्टरनेटली बोल रहा है, यानी कि अगर इसमें मैं 2 का इंटू कर दूं क्योंकि अल्टरनेटिव है, तो 2 × 7/15 का मतलब हो जाएगा 14/15। ओके, और रिमेनिंग टैंक की बात अगर कर लें, देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दे रहा हूँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग की बात अगर की जाए, रिमेनिंग टैंक इक्वल टू 1 - 14/15, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 1/15, और 1/15 ये हो जाएगा, और टाइमिंग कितना ले रहा है आपका 3 आवर्स। ओके, तो 3 आवर्स अगर ये टाइमिंग ले रहा है आपका, तो इसमें हम लोगों को इंटू करना होगा, तो 1/15 आपका इसका रहेगा, और 1/5/1, तो ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 +6 कर लेंगे हाँ, क्योंकि
उसका रहेगा तो 1/, हो जाएगा आपका 3 + 6 यानी कि 19/3 इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ओके फ्रेंड, देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको आप इसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि अगर मैं इसको तरीके से तो नहीं किया, मैंने डाइट लगा दिया है इसको। ओके, और ये देखो ये सब सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब आगे देखो, इसको देखो समझते हो कितनी इजी तरीके से। 8 ईयर हैज द रेशियो ऑफ मुन्ना एंड गुड्डू, मुन्ना भैया आ गए इसमें। ओके, विल एज विल बी 6:5। देखो, और लिखा है कि एट प्रेजेंट मुन्ना इज ट्वाइस, मुन्ना डबल है। मुन्ना क्या है? मुन्ना मुन्ना नहीं है, मुन्ना क्या है? डबल है। देखिए, तो ये 2x हो गया, और गुड्डू को हमने लिखा है x। अब क्या है, रेशियो कितना है? 6:5 है। अब कितना बोला है? 8 ईयर हैंस। तो मुन्ना में और गुड्डू में +8 + 8 करोगे इक्वल टू 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो अब पूछा क्या है, व्हाट विल द एज ऑफ मुन्ना आफ्टर 6 ईयर। पहले मुन्ना की एज 2x रखी हो, तो 2 में x की वैल्यू को पुट किया तो 2 × 2 4 हो गया। और एज पूछा है आपसे 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, तो 6 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 ईयर। ओके, तो ये सब देखिए क्वेश्चंस थे जिसको ये हम लोग देखे हैं। अब देखो यहाँ से आपका रीजनिंग जैसा रीजनिंग स्टार्ट है। और प्लीज़ देखो इसको भी अंडरस्टैंड करना। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, कलर चेंज करके आपको बनाया भी है और समझाया भी है, इजी तरीके से समझाया है। और दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ों को इजी तरीके से डिफाइन करने के लिए तरीके से मतलब होता है, उसके लिए समय जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, फिर आपको भी समझाने के लिए चीज़ों को डिज़ाइन करनी होती है। तो अगर आपको करना क्या है, केवल लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं, कई सारे मेथड का कॉम्बिनेशन को एक वीडियो में आपको दे करके और चीज़ों को और अच्छे से समझा सकूं। ओके, और बिलीव मी, मैं आपका पेपर बिल्कुल भी इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, देखो पर मिनट क्वेश्चन चल रहा है अभी आपका कितना है, 17 और 20, और हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 66, मतलब पर क्वेश्चन पर मिनट की रिकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखो रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर इतना। ठीक है, देयर आर 8 पर्सन नेमली MNOPQRS and T, एंड दे ऑल स्टे इन 8 स्टोरेज बिल्डिंग में बैठे हैं लोग। देखो ये एफ का मतलब हो गया यहाँ पे फ्लोर, और एन का मतलब हो गया नेम। तो वेयर द बॉटम फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप आपका 8, देखो ये हो गया 1 और ये हो गया 8। ओके, ओनली 1 पर्सन स्टे इन 1 फ्लोर, एक एक फ्लोर पे एक आदमी को बैठाना है। आर स्टे ओनली इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो मतलब आर की वैल्यू फिक्स है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से लिखा। एन स्टे ऑन वन ऑफ द फ्लोर विच इज बिलो फ्लोर 4, मतलब एन जो होगा 4 के नीचे होगा। ठीक है, मतलब ये 3 पे भी हो सकता था, 2 पे भी हो सकता था। 2 पे नहीं, 3 पे और 1 पे। आगे देखिए क्वेश्चन, फिर इसको चेंज किया मैंने, और क्यू स्टे ऑन फ्लोर 5, अब क्यू की भी चीज़ें फिक्स हैं इसलिए इसको क्यू रख दिया। 3 पर्सन स्टे बिटवीन एन एंड टी, एन और टी के बीच में 3 लोग हैं, देखो ये 3 लोग हो गए। एस स्टे जस्ट बिलो क्यू, एस जो है क्यू के जस्ट बिलो, तो जो लोगों का प्लेस फिक्स था उसको मैंने ग्रीन से लिखा है, और जिनका इंटरचेंजिंग था उसको मैंने देखो आगे पीछे करके लिखा है। ठीक है, और ओ स्टे 2 फ्लोर अबव एम, अब ओ जो है एम के ठीक 2 फ्लोर ऊपर है। हो गया, तो जैसे ही अब हु स्टे ऑन द 6 फ्लोर, जैसे सारी चीज़ें का सीक्वेंस बन गया। अब करोगे मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिगर के रिगार्डिंग उसका बन जाएगा वो, जब बन जाएगा तो आप उसको कर लोगे। समझ रहे? और देखो यहाँ पे अब बोल रहा है क्या, हु स्टे। ओके, 6 फ्लोर, 6 फ्लोर पे कौन है? एम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर स्टेइंग बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच में कितने, पी यहाँ एम यहाँ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ओके,
हु स्टे 2 फ्लोर अबव द फ्लोर क्यू। तो क्यू के 2 फ्लोर ऊपर कौन है भाई? तो क्यू यहाँ है 1 2, यानी टी है। यानी आपको कौन है? टी है। ओके। अब क्या बोलता है? अमंग द गिवन ऑप्शन वन ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन सम वे। चूज द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन। अच्छा देखो, टी यू, समझो मेरी बात को, क्या है? टी ओ क्यू एम एन एस पी आर। देखो टी ओ, देखो टी है, ओ है, ठीक है। ऐसे ही फिर देखोगे आर एस, तो आर एस डिफरेंट है यहाँ पे, आर आपका करेक्ट होगा। ओके। और क्यू एम, देखो अब यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्यू और एम एक साथ है, लेकिन आर एस देखो कहाँ है, आर यहाँ, एस यहाँ, इसके बीच में एन है, इसलिए डिफरेंट हो जाएगा। ओके। लिखा है यहाँ पे कि विच पेयर ऑफ नेम फ्लोर नंबर इज इनकरेक्ट। अब फ्लोर नंबर किसका इनकरेक्ट है? तो आपको याद होगा, यहाँ पे एन है। क्यों? क्योंकि एन का जो फ्लोर नंबर है वो देखोगे तो 3 है, लेकिन वहाँ देखो लिखा है 4 है। ओके फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड फाइंड विच ऑफ द कंक्लूजन among given conclusion is या are definitely true and then give your answer accordingly। देखो ध्यान समझना, इसमें क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें देखो ये आपका एक दिया हुआ है लाइक स्टेटमेंट, और उसका कंक्लूजन आपसे पूछा है। ओके। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि डी इज ग्रेटर देन जेड। तो डी इधर है, देखो लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल टू आपका है जेड। तो और यहाँ पे पूछ रहा है जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब देखो यहाँ पे जब आप देखोगे, और जेड जो है के बराबर है, और जो के है वो टी से लेस है, और टी ग्रेटर देन डी है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके। और उसी तरह जब सेकंड वाले को देखोगे कि जेड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, बट हाउ दिस पॉसिबल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों को देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जेड इज लेस देन डी और जेड इज ग्रेटर देन डी, दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जेड जो है लेस भी है, जेड आपका ग्रेटर भी है, जो कि जेड इक्वल टू डी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बनेगा इधर वन और इधर या टू फॉलो। ओके। सेम क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट में देखोगे कि एक्स जो है इज, देखो अभी ग्रेटर लेस दोनों का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। तो कंक्लूजन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स लेस देन एफ, तो ये तो फॉल्स हो गया। बट आर इज ग्रेटर देन डी, आर इज ग्रेटर देन डी। हाँ, तो इसमें देखो केवल ओनली सेकंड फॉलो करेगा। ओके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, सेम चीज है। तो अब इसके रिगार्डिंग देखोगे तो देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, ले ग्रेटर देन इक्वल वाई है, ए ग्रेटर देन इक्वल है। इसको मैंने लग रहा सॉल्व नहीं किया, बट मैं बता देता हूँ। तो ई इज ग्रेटर देन ओ है, और वी इज लेस देन टी है। तो वी इज ग्रेटर देन, कहाँ गया भाई वी इधर है, तो वी जो है इसके रिगार्डिंग है, तो ग्रेटर टी है। देखो इसको से रिलेट करो। ठीक है। तो सही है, तो यानी कि ओनली सेकंड कंक्लूजन आपका होगा यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे फिगर बना के समझाया है। तो इसमें क्या होगा, इन द क्वेश्चन बिलो आर गिवन 3 स्टेटमेंट फॉलो, और बाकी चीज़ें दी हुई हैं, सब चीज़ें समझ लेना आप। तो पढ़ लोगे, कुछ खास है नहीं उसमें। ओनली अ फ्यू ब्लैक आर पब्लिक। ओके। ऑल मेट्रो आर ब्लैक, तो सारे मेट्रो जो है ब्लैक हैं। ऑल मेट्रो आर सिटी, सारे मेट्रो सिटी हैं। और ओनली अ फ्यू ब्लैक आर पब्लिक, तो अब मैंने कुछ को पब्लिक दिखाया है। तो ओके। सम, अब देखो कंक्लूजन में क्या है, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी ब्लैक। ना,
ऑल सिटी आर पब्लिक या सम ब्लैक आर मेट्रो। तो अब इसमें देखोगे जब आप सारी चीज़ों को, तो सम ब्लैक आर मेट्रो यानी कि ओनली थर्ड फॉलो हो जाएगा। ओके, डन है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है सारी चीज़ें वही, ऑल शर्ट आर पैंट, शर्ट सारी पैंट है। ऑल पैंट आर टॉप, सारा टॉप हो गया। सम टॉप्स आर स्टिक्स, बना दिया। तो अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी सेम चीज़ निकल के आएगी क्या, सम स्टिक्स आर पैंट, सम स्टिक्स आर शर्ट, सम टॉप्स आर शर्ट। ओके, सम टॉप आर शर्ट, इसमें भी देखोगे तो आपका होगा ओनली थर्ड फॉलोज। ओके, सम टॉप आर शर्ट, ये आपका ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सेम चीज़ें वही है, बस देखो इसमें क्या है, ओनली अ फ्यू एलईडी आर बल्ब्स, ये एलईडी बनाया, मैंने देखो डायग्राम बना दिया है, आप समझ लेना इसको अच्छे से, फटाफट लगाना, आंसर निकालना। ठीक है, ऑल द एलईडी आर ट्यूब, एलईडी सारे ट्यूब हैं। ओनली अ फ्यू ट्यूब्स आर लाइट्स, ओनली फ्यू ट्यूब्स आर लाइट्स बना दिया, और इसको बना दिया इधर से ओनली अ फ्यू एलईडी आर बल्ब्स। डन है। तो यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, तो देखो ये चीज़, ये डायग्राम में ये कुछ इसको टच करते होना चाहिए, समझ रहे हो आप, ये यहाँ पे इसका फिगर कुछ ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। हम्म, तो इसमें लिखा है अ फ्यू ट्यूब्स आर बल्ब्स, हाँ बस ये करेक्ट होगा। ओके, ये फिगर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था फ्रेंड, इसको यहाँ से बना लेना आप। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, ओनली अ फ्यू कोन्स आर कैंडीज, बन गया। ऑल कैंडीज आर चिप्स, और ओनली अ फ्यू चिप्स आर च्युइंग गम्स। तो अब इसमें से क्या है, सम च्युइंग गम्स नहीं है, सम कोन्स कैन नेवर बी कैंडिड। ओके, तो ओनली थ्री फॉलो होगा, आप समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, कुछ खास है नहीं, मैंने डायग्राम बना दिया है, बस फटाक से समझोगे कर लोगे। हाँ देखो, अब यहाँ पे है, कोई भटक रहा है, उसको रास्ता दिखाना होगा हम लोगों को। ओके, कितने लोग हैं भाई, 7 लोग हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। ओ माय गॉड, ABCDEFG। ओके, इसी तरह एक आपका वो था पोयम, ABCDEFG, उसमें से निकले पंडित जी, वगैरह वगैरह। आर 7 पीपल स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, सी इज 10 मीटर ईस्ट। देखो सी जो है मैंने यहाँ पे बनाया है 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, अच्छा देखा है कभी आपने ये वाला डायग्राम, तो इसमें देखो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, बस उसी के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया है। देखो सी तो चला गया 10 मीटर ईस्ट में ऑफ ए, एक ईस्ट में है। डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, डी चला गया 10 मीटर नॉर्थ में ए के रिगार्डिंग। एंड सी इज 5 मीटर साउथ ऑफ बी, सी इज 5 मीटर साउथ ऑफ बी, ये हो गया। एफ इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ ई, अब ई की 18 मीटर में वेस्ट में है एफ। ओके, ई इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, 11 मीटर इसको भी बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, जी इज 8 मीटर वेस्ट, और जी जो है 8 मीटर वेस्ट ऑफ ए, हो गया। जी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ डी है, तो डी के मीटर ये हो गया। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ, देखो जी और एफ के बीच में ये 10 है, ये 11 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो एक का आ जाएगा। ओके, 1 मीटर। फ्रेंड देखो बहुत रिलैक्स होकर फिगर बनाना, कुछ टफ अप नहीं है, बहुत इजी है, खटाक से बनेगा। ओके, बस क्या करना कि अपना ये सब ये डायग्राम बना लेना एक जगह, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है उसको बना दो, काम खत्म। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, तो वो अपना नॉर्थ ईस्ट में बैठा होगा कहीं ना कहीं, देखो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ई एंड ए, ई और ए का पूछा है, देखो ई हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ई एंड ए, ई एंड ए यानी हाइपोटेनस,
यानी 11 और 10, तो यानी परपेंडिकुलर और बेस, तो अपना लगा देना है यहाँ पे। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, √221 आ जाएगा। ओके फ्रेंड। सो अब देखो, 5 लोग बैठ के देखो गपशप कर रहे हैं, उसको देखा जाए हम लोग। हाँ, क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं होगा, बहुत रिलैक्स होकर करना। एग्जाम में भी फिगर विगर बना लेना फर्स्ट क्लास, और तुम जस्ट चिल करके बनाना, ठीक है। मैंने एक बार में क्लियर कर दिया, तो आप समझ लेना। अगर लगेगा कहीं टफ ऑफ है तो बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो 8% है। PQRSTU V and W sitting round the circle table facing toward the center. P is sitting 2 places away from T. देखो अब ध्यान से सुनना। P is sitting 2 places away from T, तो P यहाँ है, थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ R। ओके, बट थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ आर। देखो जो आपका राइट है वो इस फिगर का भी राइट होगा। देखो इधर राइट होगा और इधर इसका चलेगा लेफ्ट। तो देखो अब P सिटिंग 2 प्लेस फ्रॉम T, T के 2 प्लेस पे P हो गया, बट थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ R, R के राइट में भी हो गया ये। R इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ S, S के अगल बगल कोई नहीं है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन S एंड T, तो S और T के बीच में 3 बंदे हो गए। S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, वो नहीं है। ओके, बनाना देखो, ये एक बार में फिगर जो आप वॉच कर रहे हो ना, इसको एक दो बार बनाओगे तब प्रैक्टिस में होगा। और T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ U, T के नेबर में कोई U नहीं है। W इज सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम R, R के देखो किधर है, इधर हो गया। Q सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ U, Q इधर है, इसके राइट में देखोगे कितना है, सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ 1 2 3 पे, ये हो गया। ओके फ्रेंड, तो देखो उसको बना लेना, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा। ओके, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकल चीज़ है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। बस ये राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे रहना, और कहाँ कहाँ बैठाना उसको देख लेना। 2 3 बार चीज़ें इंटरचेंज होंगी, उसको देख लेना, हो जाएगा। तो लिखता है कि हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन P एंड V व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ P। ओके, तो P एंड V के बीच में कितने बंदे हैं, P और V, यानी 1 2 3 4, 4 लोग हैं। ओके, लेफ्ट से चलना है, तो लेफ्ट मतलब इधर से चलना है, ठीक है, इधर से मत चले जाना है, 2 मिलेंगे। लेफ्ट बोला है तो 1 2 3 4। हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ W, W का इमीडिएट नेबर कौन है भाई, तो 2 बंदे हैं, T एंड P, T एंड P, यानी P एंड T। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक फटाक से अच्छा सा ब्लॉग ही बताओ। एग्जाम में अगर कुछ ना समझ में आए ना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, किस पर टिक करूं, लगे कि बहुत कंफ्यूजन है ना, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे और जिसमें ब्रैकेट लगा हो, जिसमें चीज़ें एक्सप्लेनेशन की, उसी को टिक कर देना। जैसे कि देखो मैं ये कर दिया, काम ही खत्म। बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यू सिट एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड T। ओ, ट्रू है ये। तो Q जो है यहाँ देखो क्या लिखा है, यू सिट एग्जैक्टली Q एंड T, तो Q और T के एग्जैक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड T। ओके, तो एग्जैक्टली बोला है Q एंड T के, तो Q यहाँ है, T यहाँ है, U वहाँ है, ठीक है। तो वैन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम Q, हाँ ऑफ कोर्स Q के तब उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में थर्ड, तो R का पहले लेफ्ट देखना होगा। R ये रहा, इसका राइट रहा, ये इसका लेफ्ट रहा, 1 2 3, और क्या बोला है, तो इसमें है R के लेफ्ट में थर्ड S होगा, 1, तो इसका हो गया राइट इधर, 1 2 3 S होगा। ओके,
अब देखो ये यहाँ लिखा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्लू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर। तो इसमें देखो यहाँ पे आर एंड डब्लू, तो 3 2 5 बंदे हैं, ठीक है। यहाँ देखो 5 लोग हो जाएंगे। आप वीडियो पॉज कर देख लेना अच्छे से। हाँ, आ गया भाई, इसका इंतजार था। पता है ना क्वेश्चन कैसे होता है? बहुत सिंपल है, बस लॉजिक लगाना है। तो क्वेश्चन बोला है क्या, हाउ मेनी सिंबल एंड नंबर आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इधर इमीडिएटली preceded or immediately followed by letter which is form the first half of the English letter। देखो लेटर सिंबल लेटर का कॉन्सेप्ट था, मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया है। अब देखो पूछा कितना है, तो इसको मैंने काउंट किया कि विच इज द फॉर्म फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश लेटर एंड हाउ मेनी सिंबल। तो इसको काउंट करेंगे अगर, तो आपका आएगा 8 आएगा। ठीक है, इसको काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। और देखो यहाँ लिखा है कि विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, जो बिलोंग नहीं करता है, तो इसको भी वही कहूँगा, देख लेना। टाइम टेकन रहता है, थोड़ा समय तो लगता ही लगता है। देखो इस पे पी है, एल है, तो इस पे क्या है, ये है। तो इस पे देखो जब लगाओगे ना, तो ऑप्शन ये करेक्ट मिलेगा। ठीक है। और इसमें भी देखो क्या करना है, सेम चीज़ वही चीज़ है, थोड़ा ध्यान देखना। और इफ ईच सिंबल एक्सचेंज इट्स पोजीशन विथ इमीडिएटली राइट सिंबल लेटर या नंबर, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। तो वो है 2। अब पूछो ये डायरेक्ट कैसे क्लियर? बेटा लगाया है। ओके, थोड़ा मेहनत करना है इसमें। और इसका देखो इसमें आंसर मिलेगा F%3। आ गया भाई अपना ये क्वेश्चन। So which of the following indicate that total number of symbol, total number of ये respectively which get eliminated from the sequence? तो नंबर ऑफ सिंबल मिलेगा 5, नंबर ऑफ लेटर मिलेंगे 9, नंबर ऑफ नंबर्स मिलेगा 1, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ता हूँ। उसमें देखो टाइम टेकन है, प्लीज इसको देख लेना, ठीक है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं, बस सिंबल करना और इस चीज़ को वॉच करना, क्लियर हो जाएगा। ओ माय गॉड, देखो ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है जो इसमें टाइम लगेगा। देखो इसमें कह क्या रहा है, देखो इसमें लिखा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सब बंदे नॉर्थ तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड क्यू। देखो पहले ई और क्यू को मैंने पहले से, देखो फिगर को मैंने कैसे डिवाइड किया, देखो पहला फिगर ये है, इसको मैंने क्वेश्चन में देखा, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3, फिर बनाया 4, फिर फाइनल में आया रिजल्ट, ये आया आपका रिजल्ट, ठीक है। और देखो लिखा है ई और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। फिर बोला है ई सिटिंग ऑन द वन ऑफ द इंड, इंड या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। एंड आर इज नॉट इमिडिएटली नीबर ऑफ ई, तो आर के जस्ट बगल में ई नहीं होना चाहिए, मैंने भी नहीं बनाया है। एंड डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो डी के लेफ्ट में थर्ड आर होना चाहिए, ठीक है। ओनली 5 पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एस, तो डी और एस के बीच में 5 लोग हैं। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। ओके, सारी चीज़ें सब कुछ क्वालिफाई पर सब कुछ एकदम डिफाइनेड है। बस आपको क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करके अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, ये टफ नहीं है, मैं इसमें कुछ लॉजिक बताऊँ। इसमें कितने बंदे आएंगे गिन लेना, 26 के लगभग लगभग हैं, तो 26 इसका आंसर होगा। ओके, इसमें जो इसका आंसर है वो है 26 के राउंड अप में। तो ये आपका इसका आंसर यहाँ पे आएगा कितना, 26। तो 26 कलर लेना पड़ेगा। ओह माय गॉड। ओके, आगे देखें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, और ए एंड सी के बीच में कितने लोग हैं। तो हाउ मेनी पीपल सिटिंग ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में कितने लोग हैं। तो यहाँ ए है, सी है, तो उसके बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन लोग हैं। इसके बीच में टोटल कितने लोग आ जाएंगे, थ्री लोग। हाँ, तो यहाँ थ्री पर टिक कर देना है। हु इज सिटिंग ऑन अ एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, एंड ऑफ द रो में यू है, दिखाऊं, ये रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही लॉजिक, सेम थिंग, सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। पढ़ना है, समझना है, सबको बैठाना है। ये सब काम मैंने बैठा बैठा सेट कर दिया है, बस फटाक से आप देखो, लगा डालो। और देखो लिखा क्या है इसमें, हु सिट इन द मिडल ऑफ रो वन। ओके, तो उसमें अपना बंदा है सी, थर्ड ना, मिडल ऑफ द रो वन, रो में बीच में कौन है, सी है। फिर देखोगे हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कौन है, तो नो बडी, नो बडी। ओके, अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हु सिट्स ऑन द राइट एंड ऑफ रो टू, तो कौन बैठा है वहाँ पे, रो टू के एंड में पी है। ओके, तो पी है आपका, राइट में बोला है ना, हाँ, तो पी हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर ये जो पी। और यहाँ पे देखोगे लास्ट वाला क्वेश्चन जो बनेगा, तो वो है आपका, हु सिट्स अपोजिट द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स एस, तो वो आपका होगा आर, वो आपका बन जाएगा क्या, आर। एंड हु सिट्स अपोजिट टी, टी के अपोजिट में कौन है, टी के अपोजिट में कौन है भाई, तो डी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। तो इसमें आपका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा ये डी। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन था कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर कंबाइन ईच ऑफ दीज हैज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड both forward and backward direction as they have between them in the English alphabet। तो देखो कंबाइन मैंने लिखा, और कंबाइन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी एंड ई, तो बी पर दो तीन चार पाँच, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना, ओनली वन। ओके, यहाँ से आपको मिलेगा ओनली वन। अब देखिए यहाँ पे इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है, सेक्रीफाइस बनाना है। देखो इसमें क्या बोला है, ध्यान समझना। इफ इट पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंग इंग्लिश वर्ड इन विद द सेकेंड थर्ड एंड सिक्स, तो हमको लेना कौन कौन सा है, सेकेंड लेना है। देखो यहाँ पे हमको लेना है कौन कौन है, एक सेकेंड लेना है, एक थर्ड लेना है, एक सिक्स लेना है, एक नाइन। सेक्रीफाइस लिया, सबको लिख दिया, सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ, नाइन्थ, तो ए सी एफ ई, उसे बनेगा फेस, कैफ। तो ओनली पॉसिबल वर्ड, तो ओनली पॉसिबल वर्ड बन सकता है, तो आप बोलोगे यस, तो इसके लिए हो जाएगा वाई आपका आंसर। ओके फ्रेंड, तो मैंने सारी चीज़ें बहुत इजीली वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।